मैं हूं अब्दुल। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू क्रिएट द डिसीजन ट्री यूजिंग द पर्टिकुलर टेबल। सो डिसीजन ट्री बनाने के लिए आपको तीन फॉर्मूलाज रिमेंबर करनी होगी। यहाँ पे तीन फॉर्मूला है, इंफॉर्मेशन गेन, एंट्रोपी एंड गेन। सो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे एक एग्जांपल में। मैं पूरा डिसीजन ट्री आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू। सो इट इज माय रिक्वेस्ट दैट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक नोटबुक लेके बैठिए, बिकॉज मुझे ये बोर्ड इरेज करना होगा एट अ फ्रीक्वेंट टाइम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सो यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो। उस इमेज में टोटल कॉलम्स है लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्ले बॉल एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे टोटल कॉलम्स दिख रही है। लेकिन डे के बाद जो पहली कॉलम है यानी कि आउटलुक, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड, इसकी मैं बात कर रहा हूं तो ये चार कॉलम को हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। और जो लास्ट कॉलम है दैट इज प्ले बॉल, जिसमें यस एंड नो ये लिखा हुआ है, तो ये हमारे डिसीजन में हमें यूज करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेबल में से आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड एन। पी एंड एन बेसिकली क्या है कि हमारे फॉर्मूला में ये पी एंड एन का हम यूज कर रहे हैं, तो वो पी एंड एन एक्चुअली क्या है। तो इस इमेज में आप देखिए तो लास्ट कॉलम में यस और नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास आइडेंटिफाई कर देता हूं, लाइक मैं p इक्वल्स टू यस एंड नो n इक्वल्स टू नो। सो मेरे पास दो वैल्यूज है p एंड n की। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है दैट इज यस की टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स वो मैंने रेड से मार्क किए, और नो की टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने ब्लू से मार्क किए। सो यहाँ पे जो वैल्यू आती है यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ p और नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p एंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 9 एंड वैल्यू ऑफ n 8 इज इक्वल्स टू 5। सो ये आपके पास टोटल नंबर मिलेगा p एंड n की वैल्यूज। सो p एंड n की वैल्यूज का हम यूज करेंगे, और इस टेबल को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करता हूं टेबल t। सो आप रिमाइंड कर लीजिए टेबल टी एंड प्लीज कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन, दिस इमेज फ्रॉम दिस इमेज एंड लेट अस सॉल्व। अब हम स्टार्ट करते हैं इंप्लीमेंटेशन इस एग्जांपल का यूज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन गेन फाइंड करना है पूरे टेबल का। फ्रॉम इंफॉर्मेशन गेन वी विल फाइंड द एंट्रोपी, और एंट्रोपी का यूज करके हम गेन फाइंड करेंगे। तो लेट अस फाइंड द इंफॉर्मेशन गेन। मैंने अभी बताया था p की वैल्यू 9 है एंड n की वैल्यू 5 है। तो लेट अस कैलकुलेट दिस इंफॉर्मेशन गेन। तो यहाँ पे वन बाय वन मैं वैल्यू पुट अप करता हूँ। सो आई विल गेट लाइक दिस -9 अपॉन 5 + 9 इट इज 14 एंड log 2 base 9 upon 14 minus it is 5 upon 14 and log base 2 5 upon 14. So ये मैंने वन बाय वन वैल्यू पुट अप किए। नाउ यू हैव टू सॉल्व यूजिंग द कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि अगर आप लॉग कैलकुलेट करते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो आप एक प्रॉब्लम फेस करोगे। तो प्रॉब्लम किस तरह से आपको निग्लेक्ट करनी है, तो लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। मैंने ये सब मेरे नोटबुक में कैलकुलेट कर दिया है। सो आई विल राइट डायरेक्टली द आंसर्स। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -9/14 एंड log बेस 2। 9/14 का आंसर आएगा इट इज 0.642 एंड -5/14 log बेस 2 एंड 5/14 इट इज 0.357। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे log बेस 2 0.642 फाइंड करना है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में डायरेक्टली log फाइंड करते हो तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, बिकॉज साइंटिफिक कैलकुलेटर में बेस 10 बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको log बेस 2 चाहिए। सो यहाँ पे मैं एक स्क्रीन पे एक आपको मेथड बताता हूँ इस log बेस 2 0.642 को सॉल्व करने की मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फाइंड करना है। आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है log 0.642 डिवाइड बाय log 2।
अगर ये आप करते हो तो आपको एक आंसर मिलेगा यहाँ पे, इट विल बी लाइक दिस लॉग, सॉरी, इसका आंसर आप फाइंड करोगे देन यू विल गेट द आंसर लाइक दिस -0.639। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं, आपको ये फाइंड करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में log 0.642 डिवाइड बाय log 2 फाइंड करना है, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और कोई कैलसी में आपको डायरेक्टली बेस की वैल्यू दी जाती है इनपुट करने के लिए, तो वो बेस की वैल्यू आप मैन्युअली इनपुट करके भी आंसर ला सकते हो। लेकिन जो कैलसी में नहीं होता है तो उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी, log 0.642 डिवाइड बाय log 2। सो ये आंसर मिलेगा। सेम वे मैं इसको सॉल्व करूंगा 5/14 log base 2 and when I will solve this question I will get answer here -1.485। तो ये मुझे आंसर मिलेगा और इस आंसर को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर मुझे मिलेगा दैट इज 0.941। इट इज एक्चुअली हम इसको बोल सकते हैं 0.940। तो ये आंसर आपको मिला है इंफॉर्मेशन गेन ऑफ P and N, दैट इज इंफॉर्मेशन गेन ऑफ P, वैल्यू ऑफ P इज 9 and N is 5. So here I am writing 9 and 5। आपको ये आंसर मिला है। So अब इस आंसर का यूज करके हम फाइंड करेंगे एंट्रोपी एंड ऑल। सो ये था, हमने फाइंड किया पूरे टेबल का इंफॉर्मेशन गेन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन ट्री क्रिएट करने के लिए आपको स्टार्ट करना है एंट्रोपी फाइंड करना। तो एंट्रोपी आप पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का फाइंड कर सकते हो। जैसे आपने क्वेश्चन में लिखा होगा आउटलुक की कॉलम, तो आपको आउटलुक में जो पूरे आउटलुक कॉलम का एंट्रोपी फाइंड करना है। तो लेट अस कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ आउटलुक। हमने इंफॉर्मेशन गेन पूरे टेबल का कैलकुलेट कर लिया, अब हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है आउटलुक की। सो मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आउटलुक की एंट्रोपी कैलकुलेट करना, और बाकी के आंसर्स मैं लिख दूंगा डायरेक्टली। सो एंट्रोपी ऑफ आउटलुक किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट आपको ये टेबल क्रिएट करना है। तो ये टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, सो लेट अस गो फॉर आवर एग्जांपल। तो ये इमेज में आप देख सकते हो हमने PNN कैलकुलेट किया था इससे पहले, तो PNN हमने पूरे टेबल के लिए कैलकुलेट किया था। अब पर्टिकुलर हमें वैल्यूज के लिए PNN कैलकुलेट करना है। लाइक सपोज आउटलुक की कॉलम में मैं सिलेक्ट करता हूं सनी, तो सनी के लिए जो P की वैल्यू है और N की वैल्यू है मैं मार्क करूंगा। सो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा, P की वैल्यू मिलेगी मुझे 2 एंड N की वैल्यू मिलेगी 3। दैट इज यू कैन सी कि जो yes है दे आर 2 एंड no दे आर 3। सेम वे मैं ओवरकास्ट के लिए कैलकुलेट करूंगा, तो ओवरकास्ट के लिए P की वैल्यू 4 है और N की वैल्यू 0 है, यहाँ पे no नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज रेन। रेन के लिए आंसर आएगा 3 एंड 2। सो अब नेक्स्ट ये टेबल क्रिएट करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल है। एंट्रोपी ऑफ आउटलुक के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ये टेबल आपको कैलकुलेट करना है। सो ये टेबल में है सनी, ओवरकास्ट एंड रेन, जो 3 कॉलम्स है वो। अब सनी के लिए P की वैल्यू है 2 और N की वैल्यू है 3, तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है। सो लेट अस कैलकुलेट इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन हम कैलकुलेट करेंगे I फॉर I 2 एंड 3। यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से मैं 2/5 log base 2 एंड सेम वे 2/5 माइनस 3/5 log base 2 एंड 3/5। सो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, देन डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं। सो यहाँ पे मेरे पास आंसर मिलेगा कुछ इस तरह से, लाइक 0.528 प्लस 0.441। सो फाइनली आपको एक आंसर मिलेगा 0.970। सो इंफॉर्मेशन गेन 2 एंड 3 मुझे मिल रहा है 0.970। मैं, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो, देन प्लीज इग्नोर दैट माय मिस्टेक। सो यहाँ पे मुझे फर्स्ट वैल्यू मिल रही है 0.970, तो मुझे यहाँ पे इनपुट कर देना है 0.970। नाउ
हमें हर एक के लिए कैलकुलेट करना होगा, लेकिन एक शॉर्टकट है इंफॉर्मेशन गेन के लिए। सपोज आपकी कॉलम में एक वैल्यू है 0, तो आपका इंफॉर्मेशन गेन 0 आएगा। यू हैव टू राइट डायरेक्टली, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। और रेन की कॉलम में आप देख सकते हो, यहाँ पे रेन में वैल्यू रिवर्स है, लाइक यहाँ पे 2 एंड 3 है, यहाँ पे 3 एंड 2 है। तो अगर वैल्यू सेम है लेकिन रिवर्स फॉर्मेट में, तो यही आंसर आपका आएगा, दैट इज 0.970। सो इंफॉर्मेशन गेन की तीनों तीन वैल्यू है। अब हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे आउटलुक के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रोपी ऑफ आउटलुक, तो उसकी फॉर्मूला है समेशन फ्रॉम 1 to v pi plus ni upon p plus n and information gain of pi comma ni। ये फॉर्मूला से हम आउटलुक फाइंड करेंगे, एंट्रोपी ऑफ आउटलुक। सो लेट मी इनपुट द वैल्यूज। सो यहाँ पे समेशन है, तो समेशन हमें तीनों तीन वैल्यू का करना है, लाइक 1 2 and 3। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वैल्यू से। फॉर्मूला इज पी आई प्लस एन आई, तो 2 plus 3 दैट इज पी समेशन दैट इज पी आई प्लस एन आई। तो यहाँ पे मुझे 2 plus 3 करना है, दैट इज 5 अपॉन p plus n। अब ये p की वैल्यू है, दैट इज दिस 9 plus 5 इट इज अगेन 14, और मल्टीप्लिकेशन में मुझे वैल्यू रखनी है इंफॉर्मेशन गेन की। सो इट इज 0.970 समेशन है। सो ये वैल्यू हमने कर ली। अब नेक्स्ट वैल्यू दैट इज इसके लिए हम करना है 4 plus 0 दैट इज 4 अपॉन 14 एंड 0 है, सो हियर 0। नेक्स्ट वन इज 3 plus 2 इट इज अगेन 5 अपॉन 14 and entropy is information gain is 0.970। तो ये पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। ड्यू टू स्पेस मैं यहाँ पे कैलकुलेशन पूरी परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। यू विल गेट द आंसर दैट इज आई हैव रिटन इन माय बुक, दैट इज 0.692। सो मुझे एंट्रोपी ऑफ आउटलुक मुझे मिल रहा है 0.692। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है एंट्रोपी ऑफ आउटलुक, एंट्रोपी ऑफ ह्यूमिडिटी, एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी ऑफ विंड। सो आपके पास 4 एंट्रोपी टोटल मिलेगी। यही मेथड को फॉलो करके आपको चारों चार की एंट्रोपी फाइंड करनी है। तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, दैट इज आई एम राइटिंग दिस वैल्यूज। सॉरी आई फॉरगॉट कि एंट्रोपी आपने फाइंड कर ली। अब एंट्रोपी का यूज करके हमें इंफॉर्मेशन गेन मिल गया है एंड अब हमें फाइंड करना है गेन। सो गेन कैलकुलेट करने के लिए गेन की फॉर्मूला है, आई हैव गेन ऑफ आउटलुक दैट इज आउटलुक। तो उसके लिए फॉर्मूला है आई हैव इंफॉर्मेशन गेन माइनस एंट्रोपी, दैट इज मुझे यहां पे लिखना है 0.940 माइनस 0.692। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि हमने एंट्रोपी फाइंड कर ली और हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन है। अब हमें गेन कैलकुलेट करना है। सो गेन के लिए गेन ऑफ आउटलुक इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन गेन माइनस द गेन ऑफ एंट्रोपी ऑफ आउटलुक। सो इसका आंसर आपको मिलेगा दैट इज 0.248। सो ये 0.248 है गेन ऑफ आउटलुक। सो आई एम राइटिंग हियर गेन ऑफ आउटलुक। अब सेम मेथड से, यानी कि यही मेथड को फॉलो करके हमें गेन ऑफ टेम्परेचर फाइंड करना है, गेन ऑफ ह्यूमिडिटी, गेन ऑफ विंड। सो आपको टोटल आपके पास 4 आंसर होंगे। लेट मी राइट द आंसर्स लाइक। सो हमने फाइंड किया गेन ऑफ आउटलुक विथ रिस्पेक्ट टू टेबल। सो टेबल हमारा जो मेन टेबल है उसको हमने नेम दिया है टी। सो गेन ऑफ आउटलुक फॉर टेबल टी हमने फाइंड किया है 0.248। इस तरह से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड का भी हमने फाइंड कर लिया है। सो इसमें से आपको चेक करना है कि मैक्सिमम गेन किसका है। सो मैक्सिमम गेन है आउटलुक के लिए। सो हमारा डिसीजन ट्री अब बनेगा, देन वी हैव टू स्टार्ट जिसका मैक्सिमम गेन है वहां से आपका ट्री स्टार्ट होगा। सो यहां से हम आउटलुक से स्टार्ट करेंगे
और आउटलुक की कॉलम में यानी कि एट्रीब्यूट में आपने 3 वैल्यू देखी होगी, दैट इज फर्स्ट इज नोन एज सनी, नेक्स्ट वन इज ओवरकास्ट एंड थर्ड वन दैट इज रेन। अब पर्टिकुलर सनी के अंदर कौन सी कंडीशन एंड कौन सा डिसीजन आएगा, तो लेट अस सी। ओके, नाउ आपको क्वेश्चन में टेबल देखना है। सो ये टेबल में से जो भी टपल्स यानी कि जो भी रोज सनी की है, तो वो रोज को आपको डिफरेंशिएट करना है एक न्यू टेबल में। सो मैंने यहाँ पे टेबल चेंज कर दिया और एक न्यू टेबल क्रिएट किया है। सो इस टेबल में आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर आउटलुक की कॉलम में सिर्फ एक ही वैल्यू है, सनी। सो इस सनी की वैल्यू को रिस्पेक्ट में रखते हुए आपको गेन फाइंड करना है टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का और एज वेल एज विंड का। सो अब इस टेबल के लिए P एंड N की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो P की वैल्यू इस टेबल में रहेगी P इक्वल्स टू 2 एंड N इक्वल्स टू 3। सो P एंड N की वैल्यू के रिस्पेक्ट में अब हम कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर एंड ऑल का। सो लेट अस गो टू द बोर्ड नाउ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर, एंट्रोपी ऑफ ह्यूमिडिटी, एंट्रोपी ऑफ विंड। सो ये तीनों की एंट्रोपी आपको फाइंड करनी है। तो एंट्रोपी को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि ये टेबल हम क्रिएट करते हैं। सो दिस आर द 3 टेबल्स। टेम्परेचर के अंदर टोटल 3 वैल्यूज है, हॉट, मिल्ड एंड कोल्ड। सो कोल्ड और कूल व्हाटएवर इट इज, आई डोंट केयर। नाउ Pi एंड Ni। सो लेट अस गो टू द टेबल ऑफ सनी। सो ये जो टेबल हमने क्रिएट किया था उसको हम नेम दे दें टेबल ऑफ सनी, दैट स्टैंड्स टू T सनी। सो इस टेबल में आपको देखना है पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू के लिए P और I की वैल्यू क्या है। सो इसमें आप देख सकते हो कि P एंड N की वैल्यू पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, आई मीन टू से लाइक मैंने यहाँ पे आप पिक में इमेज में देख सकते हो कि पर्टिकुलर हॉट के लिए P की वैल्यू है लाइक दिस। यस, total number of yes are for P equals to 0 and N की वैल्यूज है 2, यानी कि टेम्परेचर में वैल्यूज P के लिए नहीं है एंड N के लिए है 2। अगेन आई रिपीट, आपको इमेज में चेक करना है कि हॉट के कंपैरिजन में वैल्यू ऑफ P क्या है और वैल्यू ऑफ N क्या है। तो वैल्यू ऑफ P 0 है एंड वैल्यू ऑफ P 2 है। सेम वे आपको चेक करना है मिल्ड के लिए एंड कोल्ड के लिए, सॉरी कोल्ड के लिए। सो मिल्ड के लिए आपको एक यस मिलेगा एंड एक नो मिलेगा। सो आई विल राइट हियर 1 एंड 1। कोल्ड के लिए आपको आंसर मिलेगा 1 एंड 0। सो ये आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिली है। अब इंफॉर्मेशन गेन फाइंड करना है। सो अगेन आपको फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, आई एम गिविंग यू अ शॉर्टकट टू फाइंड। एज मैंने कहा था कि अगर एक वैल्यू 0 आती है तो आपका इंफॉर्मेशन गेन 0 रहेगा, अगर सेम आती है तो इंफॉर्मेशन गेन भी वही रहेगा, दैट इज 1। एंड अगर वापस 0 है तो आई विल राइट 0। तो ये इंफॉर्मेशन गेन हमें मिल गया। अब हम फाइंड करते हैं एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर। सो एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर का फॉर्मूला आपको पता है। तो नाउ मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, सो आई हैव डायरेक्टली रिटन हियर ऑल द थिंग्स। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास P एंड N की वैल्यू ऑलरेडी है एंड हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया है पर्टिकुलर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड के लिए। जैसे हमने टेम्परेचर का किया इसी तरह से ह्यूमिडिटी एंड विंड के लिए कैलकुलेट करना है इस टेबल को। नाउ एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज समेशन ऑफ Pi plus Ni, P plus N and the information gain of this. So first of all यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट अप किए 0 plus 2 upon 5 एंड इंफॉर्मेशन गेन 0। इस तरह से मैंने 3 वैल्यूज को समेशन किया जैसे हमने आगे फाइंड किया था एंड एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर हमें मिल रहा है 0.4। अब एंट्रोपी हमें मिल गया, अब गेन ऑफ टेम्परेचर फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेबल ऑफ सनी। सो टेबल ऑफ सनी के लिए हमने टेम्परेचर फाइंड किया, सो हमें आंसर मिल रहा है 0.970 माइनस 0.40 जो यहाँ पे वैल्यू है। So finally we get gain of table sunny and temperature 0.57. अब next one entropy of humidity find करेंगे। So entropy of humidity actually यहाँ पे हमें दोनों कॉलम में 0 मिल रहा है, so directly entropy को 0 रख देंगे
So whatever we get, it is 0.970. अब sorry, I forgot to tell that 0.970 क्या है. So आगे हमने टेबल क्रिएट किया था एंट्रोपी ऑफ आउटलुक. जब हम फाइंड कर रहे थे तब हमने एक टेबल क्रिएट किया था. उस टेबल में हमने पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड की थी सनी के लिए जो इंफॉर्मेशन गेन था. तो उसमें हमारा आंसर आया था 0.970. तो वही 970 को यूज करना है हमें. सो नेक्स्ट इज एंट्रोपी ऑफ विंड. तो एंट्रोपी ऑफ विंड को फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट किया एंड सेम इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला यूज करके हमें फाइंड करना है दिस. तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा. सॉरी स्पेस नहीं है, सो आई हैव नॉट कैलकुलेटेड, डायरेक्टली आंसर लिखा है. इट इज 0.918 एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इट इज 1. नाउ एंट्रोपी ऑफ विंड फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई किया. 1 + 2/5 0.918 एंड दिस. सो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 0.950 और गेन ऑफ विंड हमें मिल रहा है 0.02. सो पर्टिकुलर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड के लिए टेबल ऑफ सनी के रिस्पेक्ट में हमें तीन वैल्यू मिली है 0.57, 0.970 एंड 0.02. सो अब आगे किस तरह से डिसीजन ट्री क्रिएट करना है, लेट अस डू इट. सो नाउ हमने क्रिएट टेबल गेन फाइंड किया टेबल ऑफ सनी के रिस्पेक्ट में. गेन ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टेबल सनी 0.57 सेम एज ह्यूमिडिटी एंड विंड. सो अब सेम वे हमने जैसे पहले देखा था, हमें यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम कौन सा है. तो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी का है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी का है. दैट इज व्हाई सनी के अंदर सब ट्री में आएगा ह्यूमिडिटी. सो ह्यूमिडिटी में आप एक चीज कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ह्यूमिडिटी की कॉलम में. आप देखिए तो यहाँ पे मैं टेबल डिस्प्ले कर रहा हूं. तो दो चीजें हैं, एक है हाई और एक नॉर्मल है. तो हाई एंड नॉर्मल का आप यहाँ पे पार्ट कर सकते हो. सो एवरी टाइम आपको ऐसा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं. अब यहाँ पे आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाई के अंदर एक्चुअली प्ले बॉल की कॉलम में नो है और नॉर्मल के अंदर प्ले बॉल की कॉलम में यस है. सो हाई एंड नॉर्मल यहाँ पे लिख देना है एंड फाइनली हाई के अंदर डिसीजन होगा नो एंड नॉर्मल के अंदर डिसीजन होगा यस. सो ये हमने क्रिएट कर लिया. नाउ पर्टिकुलर सनी पे डिसीजन हमें मिल रहा है कि अगर आउटलुक सनी है तो सनी में आपको दो चीजें चेक करनी है, हाई एंड नॉर्मल. अगर हाई है तो आप देयर इज अ कंडीशन फॉर नॉट एंड इफ देयर इज नॉर्मल द कंडीशन इज यस. सो सेम वे हमने सनी का पार्ट खत्म किया. इस तरह से ओवरकास्ट के टेबल में हमें ओवरकास्ट की रोज कॉपी करनी है मेन टेबल के अंदर से. सो यहाँ पे मैंने ओवरकास्ट का टेबल लिया है. सो ओवरकास्ट में सिंपली आप एक चीज देख सकते हो कि ओवरकास्ट में चाहे कोई भी कंडीशन हो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की, यहाँ पे सिंपल आपको आंसर यस मिल रहा है. सो डिसीजन ट्री के अंदर ओवरकास्ट के अंदर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ यस. यानी कि आउटलुक में अगर ओवरकास्ट है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज विंड, सॉरी रेन. तो रेन के लिए आपको रेन का टेबल क्रिएट करना होगा. सो मैंने यहाँ पे रेन का टेबल क्रिएट किया है. सो रेन के टेबल में आप देख सकते हो ऐसी कोई कॉमन चीज नहीं है जैसे ओवरकास्ट में थी. सो अगेन रेन के लिए हमें फाइंड करना है जैसे हमने सनी के लिए फाइंड किया. सो लेट अस कैलकुलेट फॉर रेन. तो अब हम चेक करेंगे टेबल ऑफ रेन के लिए क्या है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल ऑफ रेन. सो टेबल ऑफ रेन में आपके पास दो कंडीशन होगी, यानी कि विंड के लिए आपको फाइंड करना है एंड फॉर टेम्परेचर, बिकॉज ह्यूमिडिटी को कैंसिल करना है, बिकॉज ह्यूमिडिटी हमने यूज कर लिया है सनी के अंदर. सो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग में. सो सिंपली आपको एंट्रोपी एंड गेन कैलकुलेट करना है विंड के लिए और टेम्परेचर के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल में आप देखिए तो विंड के कॉलम के अंदर वीक एंड स्ट्रॉन्ग दो कॉलम है, तो उसके लिए पी एंड आई की वैल्यू पर्टिकुलर दी गई है. सो उसमें से कैलकुलेट करेंगे. सो हमें मिलती है 3 and 0 and 0 and 2. एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल में हम विंड का टेबल, अगर आप रेन का टेबल देखिए तो उसमें यहाँ पे
हॉट की कोई रो नहीं दी हुई है, सो सिंपली 0 0। मिल्क के लिए P की वैल्यू 2 है और N की वैल्यू 1 है एंड कोल्ड के लिए 1 1 है। एंड बाय डिफॉल्ट रेन टेबल के लिए P की वैल्यू 3 है एंड N की वैल्यू 2 है। और इंफॉर्मेशन गेन टेबल ऑफ रेन का 0.970 है जब हमने सम स्टार्ट करते वक्त तीनों तीन कैलकुलेट किया था। सो सिंपली अब हम कैलकुलेट करेंगे एंट्रोपी ऑफ विंड एंड एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर। सो एंट्रोपी फॉर ऑफ डजंट मैटर। सो लेट अस कैलकुलेट एंट्रोपी फॉर विंड। सो नाउ एंट्रोपी फॉर विंड एंड फॉर टेम्परेचर हमने कैलकुलेट किया है। सॉरी, मैंने बताना भूल गया कि यहाँ पे 3 0 है तो इंफॉर्मेशन गेन 0 एंड 0 2 है तो 0 आएगा। एंड फॉर टेम्परेचर यहाँ पे 0 2 1 के लिए 0.918 जो आपको कैलकुलेट करना रहेगा एंड 1 1 से मैं तो सिंपली इंफॉर्मेशन गेन 1 रहेगा। अब हम एंट्रोपी फॉर विंड कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन 0 0 दिया हुआ है तो सिंपली एंट्रोपी भी 0 आएगा एंड गेन ऑफ टेबल ऑफ रेन ऑफ विंड इज 0.970। फॉर्मूला है गेन के लिए इंफॉर्मेशन गेन माइनस एंट्रोपी। So 0.970 minus 0 we get answer 0.970। अब टेम्परेचर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। सो एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे सो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 0.951 और उसका गेन हम कैलकुलेट करेंगे। सो 0.970 माइनस 0.951 सो आंसर है 0.019। अब हमें डिसीजन ट्री क्रिएट करना है गेन देख के विंड का और टेम्परेचर का। सो लेट अस क्रिएट द डिसीजन ट्री। सो नाउ हमने गेन ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू टेबल रेन एंड गेन ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टेबल रेन कैलकुलेट किया तो हमारे पास दो वैल्यूज है 0.970 एंड 0.01 है। मैक्सिमम गेन अगेन विंड के रिस्पेक्ट में है। सो हमें अब रेन के अंदर विंड को इंपुट करना रहेगा। सो ये हमारा डिसीजन ट्री जो हमने पहले क्रिएट किया था उसी में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। सो रेन के अंदर यहाँ पे मुझे विंड इंसर्ट करना है। अब विंड के टेबल में आप देखिए तो यहाँ पे सिर्फ दो कॉलम में स्ट्रॉन्ग एंड वीक। सो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग एंड वीक की दो फील्ड्स होगी। सो यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पे वीक। एंड इस टेबल में आप एक नोट डाउन कीजिए कि स्ट्रॉन्ग की वैल्यू, स्ट्रॉन्ग के अंदर आंसर नो है और वीक के अंदर आंसर रहेगा यस। सो यहाँ पे सिंपली स्ट्रॉन्ग के अंदर नो एंड वीक के अंदर यस। सो ये था सिंपल डिसीजन ट्री हमने क्रिएट किया। यू कैन कॉपी डाउन दिस डिसीजन ट्री हियर एज आई हैव रिटन और ये हमारे क्वेश्चन का डिसीजन ट्री है। सपोज अब टेबल में से हम जैसे कंडीशंस नहीं बना सकते थे, यहाँ पे हम इजीली कंडीशन बना सकते हैं। दैट लाइक अगर आउटलुक है ओवरकास्ट सो सिंपली यू कैन प्ले इफ ओवरकास्ट एंड द आउटलुक इज ओवरकास्ट एंड यू कैन प्ले। सेम वे इफ देयर इज अ रेन एंड द विंड इज वीक therefore you can play। if there is a rain and wind is strong then you cannot play। सिंपली इसको हम बोलते हैं डिसीजन ट्री। एंड किस तरह से हमने डिसीजन ट्री क्रिएट किया आपने देख लिया। सो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह के डाउट्स या कंफ्यूजन है, आई नो वेरी वेल दिस इज बिट कॉम्प्लेक्स, अगर किसी भी तरह के डाउट्स आपको फेस होते हैं तो यू कैन कमेंट एंड यू विल बी प्रोवाइडेड सॉल्यूशन फ्रॉम मी। और अगर इस सम में किसी भी तरह की मिस्टेक हुई है रिलेटेड टू कैलकुलेशन, डजंट मैटर, इग्नोर इट and I am apologizing for the mistakes I am making in the calculation। Thank you so much for watching my video। Don't forget to subscribe Well Academy। Thank you so much।